आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयशा निगम। हमारा नेता कैसा हो कि सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आए हैं इंदिरा नगर में। इंदिरा नगर आवासीय महासमिति की ओर से मतदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है, क्योंकि जैसा सब जानते हैं कि 4 तारीख को लखनऊ में मतदान होने हैं। इसी के चलते इंदिरा नगर में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसके चलते सब लोगों ने 4 तारीख को मतदान करने का प्रण लिया है। और जनता है यहाँ पे मौजूद है, जनता आप देख सकते हैं, जनता का हुजूम मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारियां है 4 तारीख को लेकर, क्योंकि मतदान बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये भी कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार बच्चा, उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि कैसी तैयारियां हैं उनकी चुनाव को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताइए, मतदान जागरूकता अभियान जो चलाया गया है, कितना ज़रूरी है मतदान करना? बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इंदिरा नगर आवासीय महासमिति और जन कल्याण समिति सेक्टर 12 तमाम समितियों के लिए यहाँ पर समाज सेवी और समिति के अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित हैं, तमाम जनता उपस्थित है, महिलाएं उपस्थित हैं, सबका आभार प्रकट करता हूँ और बधाई देता हूँ। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अच्छा सा चुनाव हो। 4 मई को लखनऊ में चुनाव होना है निकाय 2023 को लेकर के, जब बिजली, पानी, सड़क, जल भराव आदि समस्याओं को निदान के लिए हम लोग अच्छा लोग चुनेंगे, अधिक से अधिक मतदान करेंगे। 100% मतदान होगा तभी अच्छा कैंडिडेट चुना जाएगा और समाज का विकास होगा और नगर का विकास। हम स्मार्ट सिटी की बात भी करते हैं। भाई स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? तभी बनेगा जब हम अच्छा नेतृत्व लाएंगे। जब अच्छा नेतृत्व आएगा तो विकास होगा। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें हम शपथ ले लिए हैं, हम ही लोग वोट डालें। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, शपथ लेने के बाद सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी बनती है, हमारी सबसे बनती है कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी है। कि हम दौड़ सकते हैं और लोग दौड़ नहीं सकते। बुजुर्ग लोगों तो प्रार्थना करता रहता मैं हूँ, वो लोग घर घर हम जाएंगे, कहेंगे वोटिंग करिए, और जिससे अच्छा लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। देश जब मजबूत होगा तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं सुशील कुमार बच्चा जी ने जिस तरह बताया कि जो मतदान है कितना जरूरी है, और जनता मौजूद है यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। राम मोहन अग्रवाल। मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया है, और क्या आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है मतदान? बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत घटता चला जा रहा है, हमें बहुत ज़रूरी है कि उसको बढ़ाना है, क्योंकि हमारी मांगे बहुत रहती हैं सरकार से। हमारी सरकार से अपेक्षा रहती है कि वो करे, जलपूर्ति हमारी पूरी करे, सीवर निकासी पूरी करे, विकास करे, और भी जो चीज़ें हैं वो करे, सड़क बनाए, नाली खड़ंजा सब बनाए। तो जब हम होता क्या है, हम वोट ही नहीं देते हैं। और होता क्या है कि जिस क्षेत्र में कम मतदान होता है, जहाँ से कम वोट मिलते हैं, तो कोई भी वहाँ का जो जनप्रतिनिधि जीतता है वहाँ पे विकास पे बहुत कम ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि मालूम है यहाँ के लोग जागरूक ही नहीं है, यहाँ लोग मतदान ही नहीं करते हैं। यहाँ पे हम जितना मर्जी काम करा ले, नहीं दे पाएंगे, नहीं काम करेंगे, मतलब नहीं वो मतदान करेंगे। और जहाँ पे अच्छा मतदान होता है और जहाँ के लोग जागरूक हैं, घरों से निकल के मतदान करते हैं, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी जीतता है उस क्षेत्र पे विशेष ध्यान रखता है। क्योंकि मालूम है कि अगर हम यहाँ पे जो है मतदान हुआ है, अगर हम नहीं काम करेंगे तो आगे हमको यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। इसलिए जो है लोकतंत्र के अंदर मतदान बहुत आवश्यक है। जी, हम मौजूद हैं इंदिरा नगर वार्ड में। वहाँ पे लोगों की क्या समस्याएं हैं वो भी जानते हैं। सर अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम सुभाष शर्मा है। मैं यहाँ इंदिरा नगर सेक्टर 12 की सम्मति है उसका अध्यक्ष हूँ जी। अगर बात करें इंदिरा नगर वार्ड की, तो क्या समस्याएं रहीं और कितना उसका सुलझाया गया, उसको कितनी समस्या सुलझाई गई? मैडम समस्याएं तो यहाँ रही, क्योंकि पिछले 5 साल से 2 साल बाद ही हमारे पार्षद जी जो थे उनका स्वर्गवास हो गया कोरोना के चक्कर में। लेकिन फिर भी जो समस्याएं रहीं, हमारे यहाँ की सम्मति काफ़ी एक्टिव सम्मति है और हम लोगों के सीधे हम लोग संपर्क करते हैं, तो अधिकांश हमारी बहुत ज़्यादा कोई उस तरह की समस्याएं नहीं रही। जो हमारी दिक्कतें थी लगभग वो पूरी हुई। लेकिन ऐसा है कि ये जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम लोग हमेशा से, मतलब चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम लोग हमेशा ये अभियान चलाते हैं। और हमें लगता है कहीं ना कहीं उसमें मतलब हम लोग सफल भी होते हैं और लोग आते हैं। और हमारा ये रहता है कि आप ऐसा प्रत्याशी चुनें जो मतलब ऐसा है कि आपके उस पर एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। उससे मतलब नहीं है कोई पार्टी क्या है क्या नहीं है, जो मतलब समस्याएं हैं जो सरलता से आपके लिए उपलब्ध हो सके, जो आपके लिए काम कर सके, जो आपकी अच्छी तरह आपका मजबूती से पक्ष रख सके, यही हम लोगों का मैडम प्रयास रहता है।
और लोग यहाँ जागरूक हैं और हर चीज़ में बड़ा उत्साह से, आप देख ही रहे होंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अब भी हम लोग यही कामना करते हैं कि 4 तारीख को जो इलेक्शन होगा, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और चुनाव ज़्यादा प्रतिशत होगा तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। यही हमारी सम्मति का हम लोगों का उद्देश्य है। सर आपका क्या नाम? कीर्ति चौधरी। सर अगर बात करें चुनाव की, और चुनाव में अगर पार्षद के चुनाव है तो पार्षद, अगर आपसे पूछा जाए हमारा नेता कैसा हो, तो आपके दिमाग में क्या छवि बनती है पहली? मेरा ये है कि छवि की बात जहाँ तक है वो किसी भी पार्टी का हो, हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए, जैसे पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो हमारी समस्याओं का निदान कर दे, उसको उसी की हमको ज़रूरत है। और वो हम लोग की समस्याएं सुने, हमारी प्रॉब्लम को सुने, हमारे उनका जहाँ तक क्षेत्र है उस क्षेत्र का निदान करें। और दूसरा ये है कि जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि 4 मई को अधिक से अधिक लोगों को लेकर बाहर निकले और मतदान कराएं। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रभनाथ सिंह। सर आपकी नज़र में मतदान क्यों ज़रूरी है, और अगर हम आपसे पूछे कि आपका नेता कैसा हो जो आपकी बातें पूरी करे, आपकी बातें सुने, तो क्या छवि आती है? हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं बोल दूं कि विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया है। आज ये पार्क बना है, कल खराब होगा फिर बनेगा, सड़क बनी है, कल खराब होगी फिर बनेगी। लेकिन हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता हो, हमारे देश को आगे ले जाने वाला हो। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और अधिक से अधिक लोग मतदान करके ऐसे प्रत्याशी को चुनें। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात जो हमारी जो सीरीज चल रही है हमारा नेता कैसा हो में लोग अपनी बात रख रहे हैं कि उनके नेता कैसे हो। मैम अपना नाम बताइए। मैं अधिवक्ता सुमिता तिवारी हूँ और आज 12 सेक्टर आवासीय कल्याण समिति के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक माननीय अध्यक्ष सुभाष शर्मा जी ने एक कार्यक्रम आयोजन किया और इनका ये सराहनीय प्रयास है। जैसा कि 5 साल में ही हर मतदाता को ये समझ में आता है कि ये लोकतंत्र का शासन है और ये परिभाषा समझ में आती है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब बात आती है कि हम अपना नेता कैसा चुने, तो सीधी और बहुत ही स्पष्ट बात है कि हम जो भी उम्मीदवार चुने वो ऐसा हो जो हम सभी के बीच में हो और हमारी समस्या को जुड़ा रहे। ये नहीं कि जीतने के बाद गायब हो जाए और हम उसको ढूंढते रहें। अब बात ये आती है कि आज 100% मतदान कराने के लिए हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ रही है, उनका आह्वान करने की आवश्यकता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 100% मतदान न पड़ना एक लोकतंत्र के लिए बहुत ड्रॉबैक पॉइंट है। ये इसलिए हुआ है कि जिसको भी उम्मीदवार को हमने चुना वो 100% खरा नहीं उतरा। दूसरी बात, अभी हमारे माननीय सिंह साहब बोल रहे थे, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया अपने आप में सही वर्ड है, लेकिन वो जनता के लिए जो काम किया जाता है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, दूसरे काम की भी बारी आए, है ना। तो उसमें उसकी ईमानदारी होना भी बहुत आवश्यकता है, तभी लोगों का विश्वास जगेगा। लेकिन और उसके बाद ये है कि हम इसको एक बहुत अच्छी मजबूती के साथ इस तरह की सहभागिता और सक्रियता से एक अच्छा उम्मीदवार हम अपने बीच में चुन के लाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्मिता मिश्रा है। मैम अगर आपसे पूछा जाए कि आपका नेता कैसा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप भी इस पार्षदी में उतरी हैं, तो आपका नेता कैसा हो अगर आपकी नज़र में पूछा जाए तो क्या कहेंगे? मेरी नज़र में जैसा कि मैम ने कहा, बिल्कुल सबकी सोच वैसी ही है कि हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये व्यक्ति विशेष है। वो व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे बीच में हर वक्त 24 घंटे अगर हमें कोई दुख तकलीफ परेशानी किसी भी तरीके की आपत्ति आती है उसमें वो खड़ा हो सके, ना कि उसकी जगह पे कोई और हो या अदर व्यक्ति हो। सीधा डायरेक्ट उपलब्ध हो, सीधा किसी और के थ्रू ना हो। एक कॉल पे वो
हमारे बीच आ सके, हर तरह की परेशानी को सॉल्व कर सके। अगर इस वार्ड की बात करें तो क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में जो मतलब 5 सालों में निराकरण नहीं हुआ, जिसका, या अगर बात करें जिसका फट से इलाज हो गया और सारी समस्याओं का सुलझा दिया गया एक तरीके से? मैम, पिछले 8-9 महीने से मैं लगभग हर क्षेत्र में जा रही हूँ और हर जगह की एक ही प्रॉब्लम नज़र आई है कि नाली की समस्या, कूड़े की समस्या, कि नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, सड़क की प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम, पार्क, मैक्सिमम पार्क की व्यवस्था अच्छी नहीं है कि वहाँ पे हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो थोड़ा सा अच्छे से टहल सके। उनके लिए सरकार द्वारा जो आयोजन हुआ है कि एक ओपन जिम वगैरह बनवाते हैं, वैसी फैसिलिटी मुझे कहीं दिखी नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि वो सब चीज़ें हमारे जो हम लोगों पे विश्वास करके वोट करते हैं उनके लिए वो चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही जाते हैं। और ये मैं बस एक लाइन और लास्ट में ऐड करूँगी कि सबका अधिकार होता है वोट देना, और वहीं से सबको अपना एक लीडर चुनने का हक होता है। वो हक मत खोइए, खुद भी वोट करिए, 4 लोग को और वोट कराइए। और मैं कुछ नहीं कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि जो मतदान जागरूकता अभियान का जो यहाँ मेन मोटिव है लोगों को जागरूक करना। सर, अगर आपसे बात करें तो मतदाता जागरूकता अभियान क्या ज़रूरत पड़ी इसको चलाने की, क्योंकि यूथ है आज के समय में और मतदान करने के लिए आज के समय में यूथ इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो जल्दी से भाग के जाते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन ये अभियान चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जितना ज़रूरी है स्नान उससे ज़्यादा ज़रूरी है मतदान। आज हम लोग बॉडी फ्रेशनर लगा के घूमते हैं, स्नान करना भूल जाते हैं। सेम उसी प्रकार से हक तो चाहते हैं सरकार से, लेकिन सरकार के लिए निकल कर के 5 साल में जैसे हमारा त्यौहार मनता है, होली, दशहरा, दीपावली, उसी तरह उनसे भी बड़ा त्यौहार है मतदाता का त्यौहार। और उस त्यौहार का हम लोग आनंद घर में भेलपूरी खा के चाय पी के लेते हैं, मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए यह अभियान चलाने का आज ये नौबत आया है विगत 5 वर्षों से। तो हमारी विशेष आग्रह जनता से, समाज से रहेगी कि हमारे साथ साथ हमारे 10 परिवार के और लोग समय से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान, इस स्लोगन के साथ कहूँगा कि मतदान करने अवश्य जाएं। अगर इस वार्ड की बात करें तो कितने ढंग से ये वार्ड चलाया जा चुका है पिछले 5 वर्षों में? अत्यधिक सुंदरता से लाया गया। जिस तरह से हमारे बीच पार्षद पिछले 5 साल से नहीं हैं, कोरोना काल में पार्षद जी का निधन हो गया, उसके बावजूद हमारी आवासीय जन कल्याण समिति, समाज के अग्रज रोज एवं माननीय विधायक गोपाल जी भैया के द्वारा और माननीय दिनेश शर्मा जी के द्वारा इस समाज में अत्यधिक कार्य विकास का हुआ है और हो रहा है। अगर बात करें कि चुनाव के समय और आपका नेता कैसा हो तो आपकी क्या छवि बनती है? हमारा नेता पानी की तरह साफ होना चाहिए और काफ़ी मेहनती होना चाहिए, संघर्षशील नेता होना चाहिए, ईगो एटीट्यूड नेता के अंदर नहीं होना चाहिए। जो भी नेता हो हमारे बीच का हो और निष्पक्ष हो, कोई उनके अंदर छल कपट ना हो, जातिवाद ना हो, और जितना ज़्यादा वो मेहनत करेंगे वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे समाज के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए सभी से आग्रह रहेगा कि हमारा नेता ईमानदार हो, सिंसियर हो और लेबोरियस हो। जी, तो आप देख सकते हैं जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसका सिर्फ इतना सा मकसद है कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी की जाती है, और जितने भी लोग हैं उसको छुट्टी के तौर पे ना बनाकर मतदाता के तौर पर बाहर आए और मतदान करें। हमारे साथ यूथ भी मौजूद है, आप देख सकते हैं भारी संख्या में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मैम विनोद कुमार चौधरी। आप यूथ हैं और मतदान करना कितना ज़रूरी है, पहले तो यही बताइए। मैम, सर्वप्रथम मतदान करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एक कहीं ना कहीं जो समाज का विकास है वो हमारे मतदान पे ही मैम डिपेंड रहता है। इसलिए मैम सबसे पहले हम नाश्ता बाद में करेंगे, सर्वप्रथम मतदान करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है मैम। हाँ, अगर आप यूथ, देखिए आप यूथ हैं, आप चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में ये होगी कि आप कैसा नेता चुनेंगे, आप अपनी छवि कैसे देखते हैं हमारे नेता के? मैम, मैं अपने एक ऐसे नेता को चुनना चाहता हूँ जो हमारे सुख दुख में और हमारे कार्यों में हमेशा साथ दे और हमारे एक आवाज़ पे खड़ा रहे, और हमारे समाज में जो भी छोटे मोटे मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको मैम समाधान कराने में तत्परता दिखाए। हम ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, आप यूथ हो, चुनाव में आप मतदान करने जा रहे हो नगर निकाय चुनाव में,
क्या तैयारी है मतदान को लेकर? पहला मतदान है या इससे पहले मतदान कर चुके हैं? नहीं मैम, इस बार हम लोग का पहला मतदान है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है इतनी गर्मी में सब घर घर जाएं और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो ना देने के लिए समर्थ हो, उनको हम लोग अपने साधन से अपने कार्य से उनको ले जाएं, मतदान कराएं और जितना ज़्यादा मतदान कराया जाए और जो हमारे लिए सक्रिय नेता हैं उनको चुन के हम लोग बाहर लाएं कि हमारे काम आए वो 5 साल, क्योंकि 5 साल तक फिर हम लोग जिनको चुनेंगे उन्हीं को रखना है। तो हमको कुछ ऐसे को चुनना है जो हमारे 5 साल काम करें, हमारे कोई भी छोटा बड़ा समस्या हो उनका वो निवारण करें एक कॉल पे। हमें बहुत अच्छा नेता चुनना है और किसी पार्टी को वो नहीं करना है, जो हमारे लिए सक्रिय है उन्हीं को हम लोग को प्रकट करना है। आपने सक्रिय की बात करी और अगर बात करें मौजूदा समय की तो क्या व्यवस्था देखते हैं अपने इंद्रानगर वार्ड में? ये व्यवस्थाएं तो बहुत हैं और अभी हम ऐसे तो किसी का नाम नहीं अनाउंस करना चाहेंगे, लेकिन जो है कि हमारे हैं प्रकृति में 2-3 चेहरे जिनको हम लाना चाहते हैं। तो अब नाम तो हम अभी ऐसे नहीं अनाउंस करेंगे, लेकिन अब देखिए 4 तारीख को ही है, फिर रिजल्ट भी आ ही जाएगा बहुत जल्दी, फिर उसके बाद देखा जाएगा कैसे क्या काम किया जा रहा है। बाकी कार्य तो पूरा कार्यक्रम से चल रहा है, उसी हिसाब से काम किया जा रहा है हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जो इंदिरानगर में आवासीय महासमिति की ओर से जो मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सबने मतदान करने का जो प्रण लिया वो 4 तारीख को पता चलेगा कि कितना लोग जागरूक हुए। लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये भी बैठता है कि आज के समय में जहाँ लोग अपना मतदान करने के लिए लगातार निकलते हैं, फिर भी ये मतदान जागरूकता अभियान चलाने का एक चल रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमारा नेता हो कैसा की सीरीज में आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने बताया कि उनको कैसा नेता चुनना है। इसी के साथ हम जुड़े रहेंगे आपके साथ, बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।